बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेफ्टी में। जैसा कि मैंने कहा था, फाइनल अकाउंट पर कंप्लीट वीडियो जिस तरह से मैंने बनाया उसी तरह से मूल्यह्रास की अवधारणा का भी कंप्लीट वीडियो बनेगा, जहां पर आप एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन प्राप्त करेंगे हमारे चैनल इंडिया स्वेफ्टी में। मैं हूं आपका एसडीएम सर। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ह्रास-कोष पद्धति। बताएंगे कि उसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और क्रियात्मक प्रश्न भी आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। कई बच्चों का कमेंट भी आया है कि सर क्वेश्चन नंबर 18-19 बताइए, क्योंकि वहाँ से ह्रास कोष शुरू हुआ था। चलिए, तो आज हम ह्रास कोष को देखेंगे। ह्रास कोष का सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 23, उदाहरण 23, जहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 2010 को एक स्थायी कंपनी को 50,000 रुपये में क्रय की गई। ठीक है, एक कंपनी बोलता हूँ, संपत्ति, कोई स्थायी संपत्ति को 50,000 में क्रय की गई, जिसका जीवन काल 5 वर्ष का है। इस संपत्ति की समाप्ति पर नई संपत्ति क्रय करने के लिए ह्रास फंड खाता खोला गया और उसी राशि पर 5% ब्याज देने वाली प्रतिभूतियों में विनियोग किया गया। सिंकिंग फंड तालिका के अनुसार वार्षिक ह्रास की राशि निकलती है 9,050 रुपये। 31 मार्च 2015 को विनियोग को बेच दिया गया 39,156 रुपये में। तो आवश्यक लेखे कीजिए और पंजी प्रविष्टि के साथ हमें खाते भी बना के दिखाना है। पंजी प्रविष्टि से पहले मैं आपको खाते बनाना बताऊंगा कि खाते आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला खाता आपको ह्रास खाता बनाना है। ह्रास खाते को आप डिप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जिसका कॉलम होता है दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 सालों का बनाना है, इसलिए 5 सालों तक विवरण वही 9,050 रुपये की राशि। और विवरण में क्या लिखना है, ह्रास कोष खाते से, ह्रास कोष खाते से, ह्रास कोष खाते से, ह्रास कोष खाते से, ह्रास कोष खाते से 2011, 12, 13, 14, 15 सब 31 मार्च को बोल के लिख देना है। ये है इसका डेबिट पक्ष। इसका क्रेडिट पक्ष में जो इस तरफ वाला है उसमें क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। इसमें आपको लिखना है लाभ हानि खाते को, लाभ हानि खाते को, लाभ हानि खाते को, लाभ हानि खाते को 5 सालों तक ऐसे लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। 5 वर्षों तक आपको इसके डेबिट साइड में लिखना है ह्रास कोष खाते से और इस तरफ लिखना है लाभ हानि खाते को। तो इस तरह से आपका बनता है ह्रास खाता। अब मैं इसके बाद बताता हूँ आपको संपत्ति खाता कैसे बनाना है। संपत्ति खाता जितने की संपत्ति खरीदी है उसके नाम से बनता है। तो संपत्ति खरीदा गया है 50,000, कितने का खरीदा गया है, 50,000 का। तो देखिए ये है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, मतलब स्थायी संपत्ति खाता। यहाँ पर वही 2010 से खरीदा है तो 2010 से आपको बैंक खाते से बोल देना है 50,000। फिर इसके समाकलन पक्ष में लिखना है शेष ले गए, कितना, 50,000। और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे शेष लाया गया, फिर इधर लिखेंगे शेष ले गए, फिर इधर लाया गया, फिर इधर ले गए, लाया गया ले गया, लाया गया ले गया, टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस सी डी। यही बोलते बोलते 5 साल में ख़त्म करना है। 5वें साल के अंत में बाय डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट ह्रास कोष खाते को बोल के यहाँ पर 50,000 रुपये लिख देना है। तो आपने देखा ये 2 खाते बहुत सरल है। सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों खातों को बनाना है। इसके बाद आपका बनता है ह्रास कोष खाता, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट मतलब ह्रास कोष खाता। ह्रास कोष खाते में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको समाकलन साइड से लिखना स्टार्ट करना है। ह्रास खाते को बोल के 9,050 रुपये, इसी को शेष ले गए बोलकर आप यहाँ लिख लेंगे। वही 31 मार्च 2011 को शेष ले गए 9,050, और दोनों तरफ इसी अमाउंट से इस पहले साल को क्लोज कर सकते हैं। अगले साल इसी शेष ले गए को पहले शेष लाया गया बोलना, फिर से ह्रास मतलब ह्रास की राशि इतने रुपये जाएगी ह्रास कोष फंड में। तो ह्रास कोष विनियोग खाते को बोल करके ब्याज निकाल के लिख देना है, ह्रास कोष विनियोग पर ब्याज खाते से करके, और फिर से वही ह्रास खाते को 9,050 रुपये। अब ये 452 रुपये कैसे निकला वो बताता हूँ। तुरंत अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ, 9,050 का 5% निकालो। 5% जो निकलेगा वही होगा 452 रुपये 50 पैसे। ठीक, तो इतना ही पैसा जो पिछले साल का था शेष लाया गया लिखना है और इसी पर ब्याज निकाल देना है, और इतना ही पैसा हर साल देना है। तो ह्रास खाते को बोल के 9,050 लिखना है। कुल मिला के तीनों को जोड़ेंगे तो 18,552 हो जाएगा, जिसको इस तरफ उसी साल शेष ले गए बोल के लिखना है। इस तरह से शेष ले गए 18,552, और इतने ही राशि से दोनों तरफ क्लोज कर देंगे तो इस साल का ये कंप्लीट होता है। अब इसी शेष ले गए को अगले साल शेष लाया गया बोलोगे 2011, 12, 13 में, इस तरह से।
और इस साल फिर से क्या बोलोगे, इस पर ब्याज निकालो 5%, 10% तो खुद 1800 होगा, 1800 का आधा 900 कुछ आएगा, तो आप 927 रुपये का इस पर ब्याज निकालेंगे। फिर से 9050 रुपये देना है, तो ह्रास खाते से बोलकर इतना फिर से लिख देंगे, तीनों को जोड़ देना है। टोटल अमाउंट को इस तरफ लिख लेना है शेष ले गए बोल करके, फिर इसी को शेष लाया गया अगले साल बोलना है, फिर इस पर 5% ब्याज निकालना है जो कि ये निकलेगा, फिर इतना ही पैसा 9050 रुपये हर साल देना है ह्रास में, तो ये टोटल करके अब आपको 39,000 हो जाएगा। अब आप आते हैं 2015 में। 2015 में क्या किया गया, संपत्ति को बेच दिया गया था। जब संपत्ति बिकती है ना, तो उस समय उसका कुल मूल्य को लिखना होता है स्थायी संपत्ति से बोल करके विकलन साइड में। तो स्थायी संपत्ति से आपको लिख लेना है 50,000 रुपये। इस तरफ लिखना है पुराना ह्रास अब तक जो है 39,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस पर ब्याज निकाल देना है जो कि ये रहा, इतना ही पैसा फिर से देना है 9,050 रुपये, तो उसको भी लिख लेंगे। अब क्या करना होता है, छोटी सी कार्यविधि जिसको यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है। 5वें साल में कुल ह्रास हो चुका था 39,063 रुपये, 39,006 रुपये 63 पैसे। और इसी साल मशीन बिक रही है 39,156 रुपये में, जो आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जितने में बिक रहे हैं और उस साल जितना ह्रास हो चुका है दोनों घटा देते हैं। इस अतिरिक्त राशि को आप ह्रास को उस विनियोग में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको आप समाकलन तरफ लिख देंगे। इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा राशि क्या आया, ह्रास को उस विनियोग करके आया। ये पहले का ह्रास है, ये उस पर ब्याज है, इतना ही पैसा ह्रास खाते में हर साल डल रहा है, और ये भी जो आपको मैंने घटा करके बताया वो है। सबको जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट है 50,156, और संपत्ति का मूल्य कितना था, केवल 50,000 था संपत्ति का मूल्य। इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त राशि जो 156 रुपये है, इसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर की जाएगी, तो लाभ हानि खाता से 156 रुपये बोल के यहाँ लिख देना है। अगर यही उस तरफ कमी उस तरफ होता तो लाभ हानि करके लिखा जाता है, इस तरफ लाभ है तो लाभ करके इधर लिखना है। तो इस तरह से बन गया आपका ह्रास कोष खाता। अब ह्रास कोष विनियोग खाता बनेगा। ह्रास कोष विनियोग में क्या करना होता है, विकलन से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बैंक खाते से ह्रास की राशि जितनी कटी जाएगी उतना आप लिख देंगे 9,050 रुपये, और यहाँ शेष ले गए बोल करके या बाई बैलेंस करके वही 9,050 रुपये को लिख देना है, ठीक है। वापस आते हैं, उसी शेष ले गए को अगले साल शेष लाया गया बोलेंगे, और इस साल फिर से 9,050 तो देना है, साथ ही साथ ब्याज के वो जो 552 कुछ निकला था, 502 रुपये कुछ, देख लेते हैं कितना निकला था पिछले बार का, उतना ही पैसा आपको इसमें जोड़ के लिख देना है। 452 निकला था बच्चों, तो ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा 9,050 में आप 452 को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो इतना ही होगा 9,502 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे वही 18,552 रुपये आएगा जो पिछला बनाया था। ये वही है जो आपने पीछे बनाया, बस उसी का अपोजिट रूप है। वहाँ समाकलन से लिखना स्टार्ट हुआ था, यहाँ विकलन से लिखना स्टार्ट होता है। तो टोटल आ गया, उसको बैंक खाते से लिख करके इधर शेष ले गए बोल देना है, ठीक है। इस तरफ उसी शेष ले गए अगले साल शेष लाया गया बोलना है, फिर से इस पर ब्याज निकाल के 9,050 में जोड़ देना है, तो वो 9,970 रुपये हो जाएगा। टोटल करेंगे, इसी को शेष ले गए बोलेंगे, इसी शेष ले गए को बच्चों इस साल शेष लाया गया बोलेंगे, फिर से इस पर ब्याज जो निकलेगा 9,050 में जोड़ के बैंक खाते से लिख देंगे, टोटल को फिर से शेष ले गए बोलेंगे, इस साल उसी को शेष लाया गया बोलेंगे। और आपको पता है इस साल ये पीक रहा है 39,156 में, तो इस तरफ लिख देंगे 39,156। अब इन दोनों को घटाने से जो डिफरेंस आया था ये, बस इसको ह्रास कोष खाते बोल के लिख के खेल खत्म, पैसा है जब। अब इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से शुरू है इसका, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू है। आपका ये 18 19 जहाँ से भी शुरू हो, आपको स्थाई और क्रमागत के बाद डायरेक्ट चेंज मेथड के बाद, चेंज मेथड अगर पहले बाद में दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा ह्रास कोष में आना है। अब आपको बड़े क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए जब एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो सभी बच्चों को जो रेगुलर प्राइवेट दोनों कर रहे हैं, तो इस डिप्रिसिएशन वाले अकाउंट में यही टॉपिक सबसे बड़ा होता है। मतलब 4 खाते बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना है तो इनका करो, ताकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे बन पाए, क्योंकि अकेले 15 नंबर के लायक होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, 1 अप्रैल 2012 को 20,000 रुपये में पट्टा क्रय किया गया 3 वर्ष के लिए,
और 3 वर्ष बाद इसको प्रतिस्थापना करने का निर्णय लिया गया और इस आशा में विनियोग किया गया 5% ब्याज मिलने वाली प्रतिभूतियों में। सिंकिंग फंड तालिका के अनुसार जो ह्रास निकल रहा है वो 6,344 रुपये है और 3 सालों बाद उसको बेचा गया 11,994 रुपये में। तो वही पट्टा खाता, ह्रास कोष खाता, ह्रास कोष विनियोग खाता और ह्रास खाता, संपत्ति खाता बनाइए। ठीक, चलिए मैंने इसको बनाया है तो आपको बता दूं। मैं सबसे पहले जो सरल है वो बनाता हूँ। सबसे पहले सरल होता है आपका ह्रास खाता। क्या खाता? ह्रास खाता। तो ह्रास की राशि तो दी हुई है, बस इसी को आपको इस तरह से ह्रास खाता बना के लिख लेना है। ठीक है, चलिए ध्यान देना सभी बच्चे। ह्रास खाता बोल के आपको मुख्य हेडिंग देना है। आपका दिनांक, विवरण, राशि, दिनांक, विवरण, राशि कॉलम बनाना है। यहाँ पर आपको 3 सालों का बनाना है, इसलिए ह्रास कोष खाते से, ह्रास कोष खाते से, ह्रास कोष खाते से 3 साल तक लिखना है। वही 6,344, 6,344। और इस तरफ समाकलन साइड में को क्या बोल के लिखते हैं? लाभ हानि खाते को। तो लाभ हानि खाते को, लाभ हानि खाते को, लाभ हानि खाते को। इंग्लिश मीडियम के बच्चे डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट टू डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट 3 बार लिखिएगा। इस तरफ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 3 बार लिखिएगा और ये आपका बन गया ह्रास खाता, मतलब डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाएंगे मतलब ह्रास कोष खाता बनाएंगे, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको ह्रास कोष खाता बनाना है तो हमेशा वो समाकलन से स्टार्ट होता है। तो इधर ह्रास खाते को बोल के लिखना है 6,344 और इसी पैसे को इस तरफ क्या बोल करके लिखेंगे? शेष ले गए। तो यहाँ देखिए शेष ले गए बोल करके लिख देना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, है ना। इसके बाद इसी शेष ले गए को अगले साल शेष लाया गया बोलेंगे इस तरह से, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी बीडी सी डी। इसके बाद इसी पर ब्याज निकालना है 5%। इसका 5% निकलेगा 317। आप तुरंत कैलकुलेटर करके देखिए। और उतना ही पैसा हर साल देना है तो फिर से ह्रास कोष खाते को इसको लिख देना है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 13,005 रुपये। इसको शेष ले गए बोलेंगे इस तरह से और इसी शेष ले गए को अगले साल शेष लाया गया बोलेंगे और फिर से उस पर ब्याज निकालेंगे 5% जो कि निकला 650 और फिर से उतना ही पैसा 6,344 लिख के अब तीनों को जोड़ देना है। तो ये आपका हो रहा है 2111। यहाँ लिख देंगे 2111। ठीक, आगे आगे क्या करना है ध्यान दीजिए। इसके बाद मैंने बनाया एक संपत्ति खाता। संपत्ति खाते में क्या करना है? 20,000 की खरीदी थी तो बैंक खाते से 20,000 बोल के यहाँ लिख देना है। वही दिनांक, विवरण, राशि बोल के और इस तरफ शेष ले गए बोल के लिख देना है। पहले साल का क्लोज करेंगे, अगले साल फिर से शेष लाया गया, शेष ले गया, शेष लाया गया, शेष ले गया, ऐसे बोल के लिख लेना है। अब ह्रास कोष के बाद ह्रास कोष विनियोग खाता बनता है। तो ह्रास कोष विनियोग में क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक खाते से हमने कितने में खरीदा, शेष ले गए, फिर इतना ही पैसा शेष लाया गया और ब्याज जोड़ करके 3,044 में जो आएगा उसको इस तरह से लिखेंगे, टोटल ये रहा। ठीक, अगले साल फिर से इसको शेष लाया गया। इस साल इसको किस्त में बेच दिया गया है बच्चों 11,994 रुपये में। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ह्रास कोष में जाएगा। तो डिफरेंस है आपका 1,011 रुपये का जो ह्रास कोष में चला गया। इस तरह से पूरा कंप्लीट करने के बाद अब अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो ह्रास कोष में जो आंसर है वो यही है 1,011 रुपये जो डिफरेंस आया था। तो 1,011 रुपये मैंने आपको निकाल के बता भी दिया। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सबको समझ में आ जाता है। आप उदाहरण को भी एक बार देख कर समझिए और ये क्वेश्चन बन गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करो ना, भूल जाते हैं।